हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेडिकल लिस्ट आपकी कभी भी आ सकती है और मेडिकल की आपको कंप्लीट तैयारी आपको अभी से रखनी है। जो हमारे साथी मैन लिस्ट में है वो लोग मेडिकल फिट होने के साथ में भर्ती हो जाएंगे, उनका मेरिट ऑलरेडी सेलेक्ट है। इसके साथ ही जो 30% कैंडिडेट हमारे एक्स्ट्रा हैं वो देखिए तब फिट हो पाएंगे, वो सेलेक्ट हो पाएंगे फाइनली जब वो भी फिट होते हैं। और उनसे ऊपर कितना कैंडिडेट मैन लिस्ट में आउट होता है उस पर डिपेंड करेगा। जो रिजर्व कैटेगरी में सपोज कीजिए कि 1 नंबर पर जो कैंडिडेट है वो फिट होगा, कैसे होगा? मेडिकल फिट हो गया, उसके बाद एक कैंडिडेट यदि मैन लिस्ट से आउट हो जाता है तब वो कैंडिडेट जो रिजर्व लिस्ट में है उनका नंबर आ पाएगा। तो अभी आप उसकी टेंशन नहीं करें कि आप मैन लिस्ट में हैं, रिजर्व लिस्ट में हैं। आप लोग रिजर्व लिस्ट में हैं तो भी आपका उतना ही चांस बनता है जितना मैन लिस्ट वाले कैंडिडेट्स का बनता है। यहाँ पे ये विचार आपको नहीं रखना है, अभी ये नेगेटिविटी नहीं रखनी है कि मैं तो रिजर्व लिस्ट में हूँ, मैं मेडिकल देने जाऊँ या नहीं जाऊँ। कल भी कुछ हमारे साथियों ने पूछा था कि मैं तो रिजर्व लिस्ट में हूँ, यदि सभी लोग मैन लिस्ट वाले फिट हो जाएंगे तो मेरा नंबर कैसे आएगा? देखिए, बिल्कुल यदि सभी मैन लिस्ट वाले कैंडिडेट्स फिट हो जाएंगे तो रिजर्व वाले कैंडिडेट्स का नंबर नहीं आएगा। लेकिन मेडिकल देने के लिए आपको जरूर जाना है कि हो सकता है कोई मैन लिस्ट का कैंडिडेट ऑलरेडी कहीं सेट हो गया हो, दूसरी जगह सेलेक्ट हो गए हो, तो वो एब्सेंट रह जाते हैं। तो एब्सेंट रह जाएंगे तो उनकी उम्मीदवारी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मेडिकल के। देखिए, एक तो हमारा पॉइंट है वेट का। ओवर वेट अंडर वेट का जो पॉइंट है बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है, ये आपके हाथ में है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट एक ही है कि अभी आप अपना वेट चेक कीजिए और यदि आपका वेट ये चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप अपना वेट चार्ट के अकॉर्डिंग बना लीजिए। अब इसमें हम मेल फीमेल दोनों का डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है मेल एवरेज बॉडी वेट इन किलोग्राम्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड हाइट्स। अब इसमें जो हमारे हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट हमारा कितना है? 165 हाइट है या 167.5 हाइट है, 170 हाइट है। हम 170 का औसत हम लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो एसटी के जो साथी हैं उनका 162.5 भी यहाँ पर हाइट है। 170 हाइट हम एवरेज बात करते हैं। देखिए, 170 यदि आपका हाइट होता है। अब इस भर्ती में एक्चुअली 18 से 22 वाले कैंडिडेट्स कम है, बहुत ही कम है 18 से 22 वाले। इसमें मैक्सिमम कौन से कैंडिडेट्स हैं? इसमें 23 से 27 साल की उम्र के बीच वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि 18 साल जिसका हो गया था 2017 के सितंबर में वो इसमें आवेदन कर सकते थे। तो 18 और 4 साल सितंबर का 21 में 4 साल हो जाएगा। तो 18 से 22 वाले कैंडिडेट तो बहुत ही 0%, ये समझिए कि 1% भी नहीं होगा। जो हमारे मैक्सिमम एज ग्रुप है वो कौन सा है? 23 से 27 वाला है। 23 से 27 वाला है तो अब 170 यदि आपका हाइट है, 23 से लेकर 27 साल के बीच में यदि आपका आयु है तो आपको 54 से लेकर 66 किलो तक आपका वजन होना चाहिए। 54 से यदि आपका आधा किलो भी कम हो जाता है आपको अंडरवेट का पॉइंट दिया जा सकता है। 66 से आपका आधा किलो भी यदि ज्यादा हो जाता है आपको ओवरवेट का पॉइंट दिया जा सकता है। अब तक क्या होता था, जो भी अभी पहले हमारे मेडिकल होते थे, मेडिकल गाइडलाइन होम मिनिस्ट्री का जो है उसमें यह था कि यदि आप अनफिट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको अपील करने का अधिकार मिलता है। अपील करके 10-12 केजी तक के जो ज़्यादा वजन वाले कैंडिडेट थे वो वेट लूज करके फिट हो गए। वो एसएससी जीडी में तो बहुत ज़्यादा समय मिला था। इसके अलावा बीएसएफ आरओ आरएम का भर्ती अभी हुआ था, उसमें भी सितंबर में मेडिकल हुए थे। उसके बाद जनवरी आ गया था, उसमें री मेडिकल हुए। लेकिन आईटीबीपी ट्रेड्समैन में उसका शुद्धि पत्र आ गया है, आईटीबीपी की साइट पर आ गया है, न्यूज़पेपर में आ गया है। उसका हमने भी वीडियो बना दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं कि आपको वो 15 दिन वाला अपील करने का समय नहीं मिलेगा। आज आपको यदि 2 केजी ओवरवेट आपका ज़्यादा है तो नेक्स्ट डे ही आपका री मेडिकल हो जाएगा। उसमें भी 2 किलो, देखिए आज यदि 2 किलो ज़्यादा है तो कल वो 2 किलो कम नहीं हो पाएगा। हाँ, किसी का 2 किलो कम है तो वो देखिए 2 किलो ज़्यादा कर सकता है, वो तो उसका तो टेक्निक है उसका, लेकिन ज़्यादा वाला कम नहीं कर सकता। तो यदि आपका हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, वो यदि आपका नहीं है तो आपको हम एडवाइस करते हैं कि आपको वाकई आईटीबीपी का वर्दी पहनना है, ट्रेड्समैन का
तो अपना वेट जो है, ये पॉइंट ऐसा है कि ये आपके हाथ में है। ये हमने एसएससी जीडी में जहां 6 महीने से भी ज़्यादा का समय मिल गया था री मेडिकल के लिए, उन कैंडिडेट्स को भी हमने अनफिट होते हुए देखा है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि वो अनफिट क्यों हो गए, कि उन्होंने उस पर मेहनत नहीं किया बिल्कुल भी। 5-5 पॉइंट थे कैंडिडेट के, दूसरे पॉइंट जो थे उनमें वो फिट हो गए, लेकिन वेट का पॉइंट था 3 किलो ओवर वेट जो था वो 3 किलो से 3 किलो ही पड़ा रहा, वो 2.5 किलो भी नहीं हो पाया और वो अनफिट हो गए। तो दोस्तों, आपको ये जो मेडिकल के पॉइंट हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पहली बार जब आप मेडिकल में जाते हैं तब पता चलता है। यहाँ तक कि ओवर वेट भी आपको मेडिकल में जाते हैं तब पता चलता है। ये चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। इसको आप चार्ट को देखिए, ये चार्ट का आपको पिक चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप वेट चार्ट लिखकर एक मैसेज कीजिए, आपको ये पिक मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका, आप सपोज कीजिए कि आपका हाइट 174 सेंटीमीटर है, तो 57 से लेके 70 तक आपका वेट होना चाहिए। यदि आप 23 से लेके 27 के बीच में, कुछ हमारे साथी इसमें 27 से ऊपर वाले भी हैं, तो उनका देखिए 59 से लेके 72 तक होना चाहिए। अब 59 की बजाय यदि आपका 58 केजी ही हो जाता है तो आप आउट हो जाएंगे यहाँ पे। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ऐसे ही हम दूसरा लिस्ट फीमेल के लिए देखते हैं। देखिए, फीमेल में हम यहाँ पे बात करेंगे, किसी बहन का यदि हाइट जो है 160 है, अब 160 है, 18 से 22 वाली बहनें इसमें भी नहीं है, यहाँ पर भी 4 साल भर्ती होने जा रहे हैं, तो वही 23 से 27 वाली मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर। 43 से लेके 52.5 किलो तक उनका होना चाहिए। 43 से नीचे है, अंडरवेट है। 52.5 से ऊपर निकल गया, ओवरवेट है। तो ये हम बार बार आपको इसलिए आगाह करते हैं दोस्तों कि हमने बहुत सारे हमारे साथियों के सपने जो है वो मेडिकल के छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से टूटते हुए देखे हैं। हीमोग्लोबिन का आपको पता नहीं चलता है। हीमोग्लोबिन आपको पहली बार तब पता चलता है जब आपको अनफिट मेमोरेंडम दिया जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन तो 12 ही है, जबकि होना कितना चाहिए, 13 होना चाहिए। यदि आपको पहले से पता हो, आप हीमोग्लोबिन अपना कवर कर सकते हैं। रीमेडिकल मिलता है हीमोग्लोबिन में। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो एसएससी जीडी में या बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, उससे पहले बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती हुई थी, बीएसएफ सेक्टर एमटी की भर्ती हुई थी। 2 महीना 3 महीने का समय मिल जाता है, उसमें एक कैंडिडेट जो उसको कवर कर लेता है। लेकिन आपके अभी आईटीबीपी के इस भर्ती में आपको टाइम नहीं मिलेगा। आज आपका लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन आपका कम आ गया, कल आपका दोबारा से टेस्ट होगा तो एक दिन में हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर जैसे नॉर्मल पॉइंट्स हैं, तो वेट का ये जो पॉइंट है, इसमें ये चार्ट यदि आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, उस पर आप वेट चार्ट लिखकर एक मैसेज कीजिए, आपको ये चार्ट मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपना वेट कीजिए। यदि आपका कम है तो आप बढ़ाइए, और आपका ज़्यादा है तो रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। बहुत जल्दी ही आपके मेडिकल आ जाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि वेट जैसे नॉर्मल से पॉइंट की वजह से आपका वर्दी का सपना टूट जाए। तो अब थमना नहीं, अब रुकना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।